मैनपुरी में चुनाव जितना तीखा नहीं, उससे ज्यादा तीखी लड़ाई चुनाव से इतर है। और वो लड़ाई आप समझ लीजिए कि अभी जो तस्वीर बन रही है उसमें ये कहा जा सकता है कि वो लड़ाई शिवपाल सिंह यादव वर्सेज बीजेपी होगी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस ढंग से मंच से, करहल के मंच से शिवपाल यादव को फुटबॉल और पेंडुलम जैसी विशेषणों से नवाजा और जिस तरह से शिवपाल की सिक्योरिटी डाउनग्रेड हुई जेड से वाई, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के उस प्रथम परिवार ने जैसे रिएक्ट किया। अखिलेश यादव मैदान में आए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जानते नहीं हैं, चाचा ऐसा झूला झुला देंगे उनको और छोड़ देंगे कि वो समझ नहीं पाएंगे कहाँ गए। दूसरा कटाक्ष किया अखिलेश यादव ने कि मुख्यमंत्री ने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी, वो पेंडुलम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने फिजिक्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन गोमती रिवर फ्रंट का चक्रव्यूह फिर सजने लगा है। ये गोमती रिवर फ्रंट 2017 में लोगों को इसके किस्से याद होंगे। उस वक्त के जब भाजपा की सरकार आई थी योगी आदित्यनाथ पार्ट 1, तो उसकी जांच सीबीआई को दे दी थी योगी ने। एक लाइन में अगर कहूं तो ये क्या मसला क्या है गोमती रिवर फ्रंट, पता है? बहुत सरल भाषा में बता देता हूं। 90% पैसा खर्च कर दिया गया कागजों पर और काम नहीं हुआ 60% भी। तो ये जो 30% का अतिरिक्त है, इसको माना गया ये मिष्टान्नम मधुरम प्रियम हो गया। मतलब ये दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामी की तर्ज पे चला गया। अब कल इसी मामले में सीबीआई ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी भेजी है कि हम उस समय के मंत्री शिवपाल सिंह यादव और 2 प्रमुख आईएएस जो इस वक्त सेवानिवृत्त हैं, उनसे इस मामले में और पूछताछ करना चाहते हैं, उनकी जांच करना चाहते हैं आचरण की, इसलिए अनुमति दीजिए। इसलिए अब मैं कह रहा हूं कि चुनाव की लड़ाई कम तीखी, ये लड़ाई ज्यादा तीखी होगी। यादव परिवार जानता है कि गोमती रिवर फ्रंट का मामला कैड़ा है, फंस सकता है। इसीलिए आज उस पर पेशबंदी आई दो तरफ से, एक शिवपाल की तरफ से, एक अखिलेश यादव जी की तरफ से। शिवपाल जी ने कहा कि हमारे मंत्रालय ने एक एक काम नियम सम्मत किया है और केवल हम ही नहीं थे, उसमें कमेटी में चीफ सेक्रेटरी भी थे, यानी उन्होंने उस समय के चीफ सेक्रेटरी को भी लपेटा। आलोक रंजन, मेरा ख्याल है अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं। और अखिलेश यादव ने इससे आगे जाके एक कैविएट लगाने की कोशिश की पब्लिक डोमेन में। वैसे तो कैविएट अदालत में लगता है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में लगाने की कोशिश की गोमती रिवर फ्रंट पर। और अखिलेश यादव ने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट से जुड़ा एक एक फैसला मेरी सरकार में कैबिनेट में लिया गया। और अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, तो क्या कैबिनेट के फैसले पर भी ईडी सीबीआई जांच करेगी? और अगर करेगी तो ये एक ऐसी नजीर स्थापित हो जाएगी जो आगे चल के फिर जब समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, तो दूसरी लोगों पर भी लागू हो जाएंगी। इस भाव से आप समझ पा रहे हैं क्या मसला है? समाजवादी पार्टी अब इस गोमती रिवर फ्रंट के मसले को कुछ ये इस ढंग से ट्रीट करना चाह रही है कि भाई देखिए ऐसा मत करिए कि फिर मामला बहुत सीधी लड़ाई हो जाए और बाद में हमको भी जब सरकार बदले और हमारी कभी सरकार आए तो हम भी फिर ऐसा ही करेंगे। वो भाव मुद्रा मुझे लग रही है।
लेकिन आज के दौर की भाजपा इस भाव मुद्रा को मानती नहीं। ये बात शरद पवार ने भी कही थी, बहुत सारे नेता कह चुके नरेंद्र मोदी से, भाजपा से, कि भाई ऐसा नहीं करो, इतनी सख्ती ना करो। लेकिन भाजपा अगर तय कर लेती है उसकी सरकार के नहीं करना तो फिर कर ही देती है। ये बात हेमंत सोरेन के संदर्भ में भी कही गई थी कि भाई मुख्यमंत्री है, वैसी मत करो, इसी जांच पड़ताल, नहीं मानी, हुआ ईडी के नोटिस, दिस दैट, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये जो परिस्थिति बनी है, ये क्या समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार के लिए संकट का कारण बनेगा? क्योंकि चुनाव तो आज 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, चुनाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो मसला है गोमती रिवर फ्रंट, 2017 से अब तक गोमती में बहुत पानी बह गया, लेकिन अब गोमती में नए किस्म की बाढ़ आने के संकेत मिल रहे हैं, ये जान लीजिए। इसका शूल, इसकी तलवार शिवपाल सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव के जरिए अखिलेश यादव पर भी टंगी रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री वो थे। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत होता है जिससे सरकार चलती। इसलिए मैं कह रहा हूं अब चुनाव से बात आगे निकल गई। ये फुटबॉल, ये फीफा, ये झूला, ये गोल, ये शब्दावलियां अब इनसे आगे का मामला हो गया। रिवर फ्रंट, अब गोमती के पानी को नापिए और उसकी थाह लेने की कोशिश करिए। क्या ये आने वाले एक बड़े संकट की आहट है? गोमती रिवर फ्रंट पर हुआ डेवलपमेंट। मैं फिर कहूं कि चुनाव 8 दिसंबर को निर्णय उसका आ जाएगा, जनादेश का खत समाप्त हो जाएगा मैनपुरी में, लेकिन ये बवाल चलता रहेगा रिवर फ्रंट वाला, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा फिर, क्योंकि चुनाव तो फिर 24 में है। तब चुनाव निपट जाएगा, 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा, जो भी होना होगा। लेकिन इसी चुनाव के दौरान जो एक नई फाइल खुल गई, वो एक बड़े संकट का संकेत दे रही है मुझे, कम से कम। गोमती रिवर फ्रंट, ये गोमती रिवर फ्रंट में मामला ढीला तब पड़ा था जब शिवपाल जी और आनंद दुबे की पार्टी में कुछ कुछ इलू इलू होने लगा था, प्रेम मोहब्बत की बातें चल रही थी, तो उधर फाइल भी नीचे आगे रख दी। अब जब धैतेरे की हो गई तो फाइल ऊपर, क्या फाइल तो बिल्कुल सीने पर चढ़ के आ गई। तो ये तो कलेश नहीं निपटेगा 8 दिसंबर को। अगर ये फाइल चल गई तब तो फिर चुनाव 24 में भी है। और अगर संबंधित विभाग के मंत्री के नाते शिवपाल जी अंडर स्कैनिंग आएंगे तो मुख्यमंत्री के नाते अखिलेश जी पर भी प्रश्न उठेगा जांच में। अखिलेश जी ने जब कैंपेन की शुरुआत की थी, अखिलेश जी, डिम्पल जी ने मैनपुरी में, तो उन्होंने कहा था ये चुनाव नेताजी का है और नेता एक एक वोटर नेताजी को श्रद्धांजलि दे वोट के जरिए। यानी सपा का मूल वन लाइनर, ये चुनाव नेताजी की स्मृतियों का चुनाव। कल योगी आदित्यनाथ ने वहां जो घोषणाएं की और उसके बाद जो सीबीआई का जो वो हुआ डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद ये फुटबॉल और फीफा और गोल और झूला से होते हुए, बाया झूला होते हुए ये गोमती रिवर फ्रंट पहुंच गए। अब चुनाव नहीं, अब आज केवल पेंडुलम सुनाई दे रहा है, फुटबॉल सुनाई दे रहा है, रिवर फ्रंट सुनाई दे रहा है मैनपुरी में। ये स्वाभाविक भी है कि वहां और किसी की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर जरा भी चर्चा हो रही तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। मुलायम सिंह के ना रहने पर उनकी बहुरिया चुनाव लड़े और उसके बाद भी प्रचार में उतरना पड़े, सबको संघर्ष जैसी कोई स्थिति बन जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे करके जीतना चाहिए था, ऐसे पर्चा भरने के बाद निकलते और ऐसे करते और 3 लाख वोट से जीतते। कोई और घटना घटेगी क्या? नेताजी नहीं रहे भाई, कुछ छोटी मोटी घटना है क्या उस इलाके के लिए? नहीं ना। एटा इटावा फरुखाबाद में वहां, मतलब अगर अलीगढ़ नहीं आ जाओ तो उन 5-6-7 जिलों में उन सबसे बड़ी राजनीतिक शख्सियत है मुलायम सिंह यादव। अलीगढ़ इधर आ जाएंगे अतरौली तो कल्याण सिंह और उनमें कंपटीशन हो जाएगा।
लेकिन वहां संघर्ष तो है। अगर गांव गांव गली गली सब जगह जाना, एक उदाहरण मैं दूं, मैं नहीं जानता क्या होगा, जनादेश है, लेकिन पत्रकारिता मेरी कहती है कि डिंपल यादव को सहज रूप से जीत जाना चाहिए। ठीक, मैं मैनपुरी में मार्जिन देखूंगा, विजेता का नाम नहीं, मार्जिन। और एक बात कहे कि मेहंदी साहब, बहुत गूढ़ बात कह रहा हूं, आपका गढ़ तो छोटा है, उतना बड़ा गढ़ मैनपुरी आपका नहीं है सपा का, ठीक ना। ऐसा नहीं कि मुलायम सिंह जी से मैनपुरी शुरू हुई, ऐसा नहीं, ठीक। पहले गुप्ता जी सांसद रहे बहुत पहले, तब यादवों ने कभी सवाल नहीं उठाया। जैसा गढ़ ग्वालियर था माधवराव सिंधिया का, वैसा तो नहीं आपका मैनपुरी, ठीक नहीं ना। वो ड्यूढ़ी पर ऐसे हाथ हिला देते थे और 4 लाख 5 लाख 6 लाख से जीतते थे माधवराव, ठीक। कभी कैंपेन में गई नहीं। एक बार फंस गई गाड़ी, ये आनंद दुबे की पार्टी एक लड़के को उतार दी मैदान में, उसका नाम था जय भगवान पवैया, अब तो शायद नेता है, अब तो शायद सांसद भी है, जय भगवान है ना, जीत गया। वो मोटरसाइकिल प्रचार करने निकल गया। पूरी कथा नहीं बताऊं, संक्षेप बताऊं, महाराज 27,000 से जीते। कितने से? 27 से। उसके बाद से माधवराव कभी ग्वालियर नहीं लड़े, और ज्योतिरादित्य को भी कसम दिला गए थे कि तुम्हें मेरी कसम ग्वालियर से मत लड़ना कभी, तो वो भी नहीं लड़े। गढ़ों में चुनाव की समस्या ये भी होती है, ये भी देखना है, बड़ी बात। सुनील यारकवंशी जी, आपकी पार्टी का, नमस्कार, आपकी पार्टी का जो उम्मीदवार था संभवतः प्रजापति जी ना, उनका तो पर्चा खारिज हो गया। नहीं, रमाकांत कश्यप जी थे। कश्यप जी, हाँ, उनका पर्चा खारिज हो गया, ठीक। जी जी जी। अब जो आपकी पार्टी का, जो आप ओम प्रकाश जी के वर्ग का वोट है, वो क्या करेगा? एक, उसको आपने राम सहारे छोड़ दिया या कोई उससे दिशा निर्देश दिया है कि भाई, और दूसरी जो बात लखनऊ से लेके और मैनपुरी तक हवा में तैर रही, इसका कोई लिखत पढ़त सबूत नहीं। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शिवपाल जी वाला जो बंगला है वो आज नहीं तो कल ओम प्रकाश राजभर को मिल जाएगा और वहीं अड्डा जमेगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब इतना भी साधु नहीं हो जाओ, लखनऊ में सबको बंगला चाहिए भाई, सबकी तो एप्लीकेशन होती है सरकार के पास। वक्त ने आपको ये सिखा दिया कि ज्यादा मत बोलो। आप लोग कहा करते थे कहीं चुनाव है, भाजपा वालों को कोई काम नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया, सबको उतरना पड़ रहा है उपचुनाव में। बताइए, रामलाल भी जा रहे हैं, श्यामलाल भी जा रहे हैं, हम लोग कहीं नहीं निकलते हैं, सिर्फ पर्चा भर के सब कर देते हैं। आज क्या स्थिति मैनपुरी में बन गई? बन गई ना। गांव गांव, गली गली, खेत खेत, मेड़ मेड़, ये लोकतंत्र है मेरी जान। कहां चक्कर में पड़े हो? अब आगे से मजाक मत बनाना कभी कि एमसीडी में भी भाजपा ने नड्डा को उतार दिया, फलाने में भी फलाने ने। अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको उतरना चाहिए। और नेता के पास कोई दूसरा काम है? मनरेगा में काम करते हो क्या? नहीं ना। अरे भाई, दही जलेबी खा के दिन भर क्या करोगे अगर ये भी नहीं करोगे जनता के बीच में? ये अच्छी बात है, इसको मजाक में किसी पार्टी के लिए नहीं बनाना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, मैं सुन रहा हूं कि अमित शाह एमसीडी के चुनाव में भी दिल्ली में निकलेंगे। अच्छी बात, निकलना चाहिए। आप जनता से वोट मांगने के लिए भी नहीं जाना चाहते क्या उसके घर? तो जनता ऐसी परिस्थिति पैदा कर देती है कि पांव में छाला पड़ जाए घूमते घूमते। अब कोई मंदिर मठिया ऐसी नहीं छूट रही जहां जहां नहीं रहे, सब लोग जा रहे ना, प्रसाद भी चढ़ा रहे। हमने मैनपुरी चुनाव पहले भी देखे भैया, देखो बुरा मत मानना। हमने तेज प्रताप का चुनाव देखा, हमने धर्मेंद्र का चुनाव देखा, हमने नेताजी का चुनाव देखा। इतनी मेहनत कभी नहीं होती, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसका मतलब कुछ तो विशेष है, जो विशेष है वही सबक है। भैया अरविंद यादव जी, हम होमवर्क कर रहे हैं, ये जीत तो चुके हैं मैनपुरी। अरे अब फिर गलत बोल दिए। नमस्कार सर, फिर गलत बोल दिया। ऐसा नहीं बोलो भाई, ऐसा नहीं बोलो, ये लोकतंत्र का अपमान है मेहंदी भाई। ऐसा नहीं बोलो, क्या स्थिति बन जाए क्या पता कल को।
ऐसा नहीं। भैया अरविंद यादव जी, एक बात बताओ, ये चुनाव का झंझट तो निपट जाएगा 8 तारीख को दोपहर 12-1 बजे तक, कथा समाप्त, जी। प्रसाद बट जाएगा। लेकिन ये जो गोमती का लफड़ा चल गया भैया, जी ये तो 24 तक चलेगा कि 28 तक चलेगा, कोई पता ही नहीं है। जी और सुरक्षा अलग कम हो गई। अभी 22 है, मान लो कल को 22 भी हटा के 2 ही सिपाही हो जाए, तब क्या करोगे? ये बात किसनी में अखिलेश जी ने कही, मैं अखिलेश जी को कोट कर रहा था। दूसरी बात मैं कह दूं, अरविंद यादव ने कहा कि मायावती जी ने भी शिवपाल जी के खिलाफ जांचें बैठाई। उसका मैं 2 पार्ट में तथ्य रख दूं सामने। मायावती जी ने जांचें बैठाई वैसे ही जैसे मुलायम सिंह जी ने कहा था 12 चुनाव में कि अगर हम आ गए तो बुलडोजर चलवा देंगे इन ये मूर्तियों पे। ठीक, बुलडोजर छोड़ो, छेनी नहीं चली। ठीक, वो दोनों के बीच में सहमति थी कि भाई तुम हमारे खिलाफ ड्रामा करो, हम तुम्हारे खिलाफ ड्रामा करें, लेकिन मामला गंभीर नहीं होगा। ठीक, नसीमुद्दीन के खिलाफ तक तो मामला जो बना था वो फाइल, सुन लो बाबू, अखिलेश यादव के चेंबर में रखी रही 5 साल चीफ मिनिस्टर रहते हुए, उन्होंने सैंक्शन नहीं दी, नसीमुद्दीन के खिलाफ नहीं दी। दूसरी बात, जब मायावती जी की सरकार चली गई तो और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में झंझट हो गया, तो मायावती जी ने डोरे भी डाले थोड़े बसपा ने। उन्होंने अपने मंच से कहा कि अखिलेश शिवपाल यादव के खिलाफ के साथ अन्याय हो रहा सपा में। ठीक, वो रिश्ता क्या कहलाता है वो अलग विषय है भैया, लेकिन ये भाजपाई थोड़े विचित्र हैं, ये बताए दे रहा हूं। क्या ये मानते नहीं, इस बात से कतई नहीं मानते। अभी अच्छे बुरे ये आनंद बताएंगे, लेकिन ये मानते नहीं इस बात से कि परंपरा ना डालो। ये कहते कल हम चले जाएंगे सरकार से, आप हमें नासा में भेज देना है, तिहाड़ में भेज देना, लेकिन हम आज आपको जरूर बंद करेंगे। इनकी शैली दूसरी है। पहले शैली ये थी कि पंजाब में प्रकाश सिंह बादल और महाराजा पटियाला एक दूसरे को मंच से भ्रष्ट कहेंगे, लेकिन जेल नहीं भेजेंगे। भाजपा ये भैया ये दूसरे तरह के आदमी हैं, क्या कर सकते हैं? अब इनको भी अधिकार है राजनीति करने का। ये कहते हैं हम जेल जरूर भेजेंगे, ये कहते हैं हम जेल जरूर भेजेंगे। आप एक बात तो जान लीजिए, भले ही आप खंडन करें भाजपा, गंगा में खड़ी हो जाए और तुलसी का पत्ता हाथ में ले ले, तब भी शिवपाल यादव के साथ उसकी हॉबनॉबिंग चली। शादी ब्याह ना सही, कोर्टशिप तो मतलब वो तो चला ही, हेलो हाय। ठीक, बात नहीं बनी, इसलिए अब सारा नजला शिवपाल पर गिर रहा है। इसी प्रत्याशा में शिवपाल यादव को एक एमएलए भी पार्टी में था उस वक्त, शायद एक ही, हाँ, तब भी इतना बड़ी कोठी दे दी लखनऊ में जितनी 50 एमएलए वाले को नहीं मिल रही है। बोले चाचा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाचा ने इन टाइम पे ऐसा संघर्ष कर दिया कि अब आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपने कहा गोमती लाओ। एक चीज की बात मैं और पड़ताल कर लूं भैया, ताकि सनद रहे। मैं तो इतना पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं, तो पूछ लूंगा समझ आ जाएगी। एक ऐसे ही और खतरनाक घोटाला है, उसकी भी जैसे होता क्या है मेहंदी साहब, आप समझ लो आपके हित की बात बोल रहा हूं, बात कर आनंद दुबे से रहा हूं, लेकिन हित आपका है। जैसे क्या होता है, जो पकौड़ी की दुकान होती है, ब्रेड पकौड़ा की, जिसकी बहुत चलती है, वो हाफ फ्राई करके रख लेता है। जैसे कोई ग्राहक आया थोड़ी देर में तैयार। ये बीजेपी भी वहीं से सीखी है कला, ये हाफ फ्राई करके बहुत सारी चीजें रखी हुई है, उचित वक्त देखेगी सो फ्राई कर देगी। गोमती रिवर फ्रंट हाफ फ्राई करके रख लिया था, मौसम आया फ्राई कर दिया, अब उसमें चटनी डाल रहे हैं। एक और मैं एक और बात बता दूं, आनंद दुबे नहीं बताएंगे। एक खनन का मसला है, सीबीआई के पास गया था, उसमें 2 आईएएस अधिकारी भी नपे थे, एक लेडी थी और एक एमएलसी थे, वहां के एमएलए थे, बहुत बवाल मचा था। और खनन विभाग वो जांच जो थी पट्टो देने की थी, वो गायत्री के समय की भी थी और गायत्री के बाद की भी समय थी, जब खनन मुख्यमंत्री के नाते अखिलेश जी के पास था। अब इन्होंने वो भी हाफ फ्राई करके रख लिया कि नहीं रख लिया वो ये जाने। भैया दुबे जी, ऐसा तो नहीं 24 से पहले उसमें भी कढ़ाई में डाल दो, बोले भाई पूरा फ्राई कर दो। बीजेपी के काम करने की शैली को समझिए। अभी आप शैली को नहीं समझ पाए, आप नारे लगाने में व्यस्त हो जाते हो और उससे होता जाता कुछ नहीं, बाद में हो जाता आपका नुकसान, आपकी पार्टी का या आपकी पार्टी जैसी और पार्टियों का। जो मैं समझ पाया हूं मौजूदा दौर में बीजेपी की सरकारों की कार्यशैली ये है
कि विपक्ष का जो एक व्यक्ति है सबसे बड़ा, ठीक, सीधे उसको छोड़ भी दीजिए, लेकिन उसके जो सपोर्ट बेस है ना, उन सबको न्याय के अनुरूप कहीं उचित दंड दे दीजिए, ताकि खौफ इतना हो जाए कि कोई उसका टेलीफोन ना उठाए। यही उद्धव के साथ हुआ, ठीक। 150 दिन संजय राउत जेल काट आए, उसके बाद कह रहे कि अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब दिल्ली जाऊंगा, अमित शाह जी से भी मिलूंगा, मोदी जी को भी प्रणाम करूंगा। उद्धव ठाकरे को नहीं भेजा जेल, लेकिन उनके साथ वाले सारे लोग उलझ गए जहां उलझना था। मेहंदी साहब, क्या आपको लगता है बीजेपी वही कार्यशैली यहां समाजवादी पार्टी के संदर्भ में अपनाएगी, इसीलिए गोमती रिवर फ्रंट का मसला है? कल भी मैंने समाजवादी पार्टी के नेता से कहा था कि अपने नेता की बात को मत काटो। अखिलेश जी ने कह दिया कि ये चुनाव नेताजी के नाम पर है, तो फिर इसमें दुनिया के और विषय मत घुसाओ। रामपुर में आजम खान ने कह दिया कि मेरे आंसुओं की कीमत का चुनाव है, तो बाकी विषय छोड़ दो, अभी केवल उतने पर चर्चा करो, फिर नहीं। दूसरी बात मैं कहूंगा, आलोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी, एक मिनट आनंद आऊंगा, समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के पास सरकार का चलाने का बनाने का मैंडेट नहीं है। अब मुझे डर ये लग रहा कहीं किसी दिन ये सीधे लखनऊ लोक भवन की ओर ना मार्च करने निकल पड़े कि मैंडेट नहीं है तो बीजेपी को हटा के अब हम आएंगे। क्या शिवपाल यादव पर शिकंजा इसलिए कसा जा रहा है ताकि मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, यही जो उनका इलाका है शिवपाल यादव का, ठीक। हालांकि इलाका तो अब क्या, फिरोजाबाद से खुद ही हार गए चुनाव, लेकिन फिर भी मान लो वहां का जो यादव बंधु है उसको एक मैसेज चला जाए कि चाचा के भरोसे मत रहो, चाचा अपना बचा ले वही बहुत है। क्या बीजेपी ऐसा मैसेज देना चाह रही है? क्योंकि राजनीति तो तभी होती है, नेता आदमी आपके पीछे तभी चलेगा जब आप अपनी भी बचत कर सको। नहीं देखिए, हम एक चीज मैं फिर कहूंगा, ये बात समाजवादी पार्टी भी कहती, जो बात अभी शिवपाल जी की पार्टी आज कह रही है। मैं प्रैक्टिकल होके कहूं, समाजवादी पार्टी को क्या हो गया? भाजपा के राज में ईडी विपक्ष के घर जाती है, दिस जाती है, दैट जाती है, इससे आपकी गिरफ्तारी टल जाएगी? नहीं, आपकी गिरफ्तारी होनी तो हो ही जाएगी, जेल में चले जाओगे, एक कंबल मिलेगा, थाली मिलेगा, लोटा मिलेगा, सब दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, है ना? इन भाषण से कोई लाभ है क्या सत्तारूढ़ पार्टी के? अरे मुझे एक पार्टी बता दो जिसके शासन में पार्टी ने अपने ही नेताओं को गिरफ्तार करा लिया हो। कभी शासन नहीं रहा किसी का ऐसा? क्या रहा? नहीं। समाजवादी पार्टी ने क्या गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल भिजवाया? नहीं। गायत्री तो रेप में फंसे थे, मां बेटी दोनों के साथ, लेकिन सपा ने जेल नहीं भिजवाया। जनेश्वर जी बड़े विचारक रहे, फिर भी जेल गायत्री नहीं गए। मनोज पारस जेल गए थे क्या? नहीं ना। तो इसमें इससे कहने से अरविंद यादव जैसे बच्चों को कोई लाभ नहीं होगा, ये जान लीजिए। आप नारा लगाते रहोगे। दिल्ली में सत्येंद्र जैन जेल में है ना, वहां तो उनकी सरकार है, चूंकि तिहाड़ उनके पास है इसलिए उनकी मालिश भी हुई जा रही, नहीं तो क्या दुर्गति होती वो जान ही लो, संजय राउत से पूछ लो। ये तो भैया ध्यान रखना होगा। क्या इस भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि समाजवादी परिवार मतलब ये मुलायम सिंह जी का परिवार, पार्टी का फर्स्ट फैमिली ऑफ द समाजवादी पार्टी, क्या उसको इस चाहे वो खनन का मसला हो और चाहे हो गोमती रिवर फ्रंट, क्या इनके जरिए दबाव में लेने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ये आरोप लग रहा है सीधा सीधा। ये बात अखिलेश जी क्यों कहते हैं बार बार कि हम जीत गए थे, हमारी जीत छीन ली गई? अभी तक बता दो, हमारे साथ कम से कम सब लोग ईमानदारी की बात करो, अभी यहां बता दो जनता के सामने, ताकि सनद रहे बाद में झाँव नहीं हो। 8 तारीख को मैनपुरी में तो वोट नहीं कटा, 20,000 मुसलमान 20,000 यादव विधानसभा में, इसको 5 से गुणा कर दो, यानी 1 लाख यादव 1 लाख मुसलमान, ये 2 लाख वोट कटे तो नहीं? अभी बता दो, अभी टाइम है, बात मत कहना रिजल्ट आने के बाद के वोट काट दिए थे 1 लाख। आनंद जी अभी रुझे, मैं एक गवाही और ले लूं ताकि सनद रहे। 8 तारीख के लिए मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा,
कि 8 को किसी को भागने के लिए गली को खुली नहीं मिलेगी, मेरे मंच पर ही जान लो, कितने भी स्मार्टली खेलने की कोशिश करो। मेहंदी साहब एक बात बता दो, 50,000 5 विधानसभा सीटें हैं वहां मैनपुरी में, 50,000 वोट बढ़ गया योगी के आने से आपका, ठीक आपके मुताबिक, उससे ऐसा सुन लो पहले, अभी सवाल नहीं सुना जवाब कुछ दे दोगे। योगी जी के आने से पहले आप कितने लाख से जीत रहे थे वहां मैनपुरी में, बताइए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि 50,000 वोट प्लस हो गया, यानी पहले जितना मिल रहा था उससे ज्यादा योगी जी के आने से, ठीक। योगी जी विधानसभा के चुनाव में लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी को टच किए क्या? अगर ऐसे वोट बढ़ रहा होता तो समाजवादी पार्टी 300 सीट नहीं जीत गई होती, क्योंकि योगी से ज्यादा तो सभा किसी ने की नहीं यूपी में। और वैसे मैं कहूं, भाषा की मर्यादा तो ध्यान रखनी चाहिए बड़े राजनेताओं को, खासतौर पर नई उम्र के लोग बोलें उनको क्षमा हो जाती है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात चल जाएगा, लेकिन बड़े उत्पात करें तो नहीं चलता। आजम खान साहब 50 साल हो गए चुनावी राजनीति में, 50 साल। वो कह रहे हैं कि तुमने हमको धोखा दिया रामपुर वालों, अब की धोखा मत देना, दूसरी जनता लाओगे। क्योंकि बर्फी और कलाकंद है कि कलाकंद नहीं खाएंगे आप, बेकार है, बर्फी लाओ, किसी बात है? ये माई बाप है भाई, जनता ये चाहेगी तो आपके सर पर टोपी रहेगी, नहीं तो टोपी उतार देगी 2 मिनट में। वो करे धोखा दिया नहीं। और मैं ये बात समाजवादी पार्टी के अपने मित्रों से कहूंगा, मेरे सब मित्र, ये भाषा कहीं नहीं ले जाएगी आपको। जनादेश को विनम्र होकर स्वीकार करिए, अगली लड़ाई के लिए प्रस्थान करिए पूरे उत्साह के साथ। लोकतंत्र का यही मूल है। रामलाल ने हरा दिया, श्यामलाल ने हरा दिया, गुड्डू काले कपड़े पहनाया, बिल्लू ने लाल कपड़े क्यों नहीं पहने, ये सब के तर्कों को मतलब है? जज ने फैसला सुना दिया, लोकतंत्र की जज है जनता, उसको उसे विनम्रता स्वीकार करिए। इन बातों में कुछ नहीं रखा। फिर 111 में कैसे जीत गए ये सवाल नहीं उठेगा। लॉजिकल बात, जब आप ऐसा तर्क दोगे कि हर विधानसभा में 10,000 20,000 मुस्लिम 20,000 वो काट दिया, 40,000 विधानसभा क्षेत्र में बहुत होता है, तो आप तो एक भी सीट नहीं जीतते। शिवपाल जी जीतते और अखिलेश जी जीतते, जिनकी लीड 40,000 से ज्यादा थी, बाकी सब तो हार ही जाते। फिर कैसे नहीं हारे? इसलिए बोलो तो ये तौल लो कि ये बात कटेगी तो नहीं। और एक बात मैं और कहूं, क्या होगा नहीं होगा गोमती रिवर फ्रंट का बाद की बात है, लेकिन राजनेताओं के इर्द गिर्द जो भीड़ रहती है वो इसलिए रहती है क्योंकि भीड़ मानती है कि मेरा नेता समर्थ है, दमदार है, इस पर तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, उंगली उठा नहीं सकता, और इसकी छाया तले हम भी सुरक्षित। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे शिवपाल सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मायावती हो, जो ये सेंस देने में सक्षम नहीं होगा अपने वोटर को, कार्यकर्ता को, उसका कार्यकर्ता भाग जाएगा। बोलो जय श्री राम। यही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मेहंदी साहब मैनपुरी थे अभी, कल जब योगी आदित्यनाथ वहां गए तो आपको पता है कि शिवपाल सिंह का सबसे भरोसेमंद सिपाही जो जिलाध्यक्ष था इटावा का, वो भाजपा ज्वाइन कर लिया। आपका एक ब्लॉक प्रमुख भाजपा ज्वाइन कर लिया। क्यों? ऐसा नहीं कि इनने उनको को कलाकंद खिला दिया तुरंत, लेकिन उनने कहा कि भैया आप चाचा कहे से तो दरोगा भी नहीं सुन रहा है, तो कम से कम इधर ही चलो। ये समझिए, इस सच्चाई को नहीं स्वीकार करेंगे, जनता को तो राहत चाहिए, आपकी में सामर्थ्य है तो राहत दीजिए। और जनता ये नहीं जानती कि चुनाव के बाद आप सड़क पर नहीं मिलेंगे, तब चुनाव के बाद उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या यह सच है कि चुनाव के बाद शिवपाल जी सड़क पर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बाकी लोग मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आज तो सब सड़क पर हैं,
चाहे जिसका हाथ पकड़ लो, राम गोपाल जी का, शिवपाल जी का, अखिलेश जी का, किसी का, धर्मेंद्र, तेज प्रताप, चुनाव के बाद तो नहीं मिलेंगे, पर्ची लगेगी मिलने के लिए। तो जनता समर्थ के नाम का ही सिंदूर लगाएगी, ये जान लीजिए भैया। बात अच्छी लगे तो, खराब लगे तो। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ओम प्रकाश राजभर महीने 2 महीने में या उससे पहले भाजपा के साथ अलाइन हो जाए। मैं उनके कहने से अगर बलिया में दरोगा मोटरसाइकिल नहीं छोड़े किसी लड़के की, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख रहे हैं अपने को, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर तो भाग जाएगी जनता उनके साथ से, कार्यकर्ता। सुनील रघुवंशी गलत तो नहीं कह रहा। और 4 जगह किससे और सुनाएगा लड़का, कह रहे भैया बताओ नेताजी की तो गति खराब हो गई, उनके कहे कुछ नहीं हो रहा। ये चीज समझनी चाहिए। और एक मूलभूत अंतर आया है, गंभीर बात कह रहा हूं, भारत की राजनीति में। मैंने 35 वर्षों में वो अंतर पहली बार देखा, बाकी किसी सरकार में नहीं था। एक अघोषित अंडरस्टैंडिंग थी, समझ रहती थी राजनीतिक दलों में कि भाई भाषण तक रहेगा, एक्शन में कोई बात नहीं होगी। क्या? एक्शन में कोई किसी खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, भाषण में आप लोग कपड़े फाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आसमान तक आरोप उछालो। ये भारत की एक व्यवस्था थी, इसको आप अंडर टेबल एडजस्टमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। मेहंदी साहब, गंभीर बात कर रहा हूं, अब वो व्यवस्था खत्म हो गई, 100% खत्म हो गई। बाद में आप इनकी सरकार चली जाए, सारे भाजपाइयों को जो सरकार आए वो जेल में डाल दे, ठीक, लेकिन आज ये नहीं मानने वाले भाई, ठीक, इनका अपना काम करने की शैली है। वो कह रहे आपको इस आधार पर नहीं छोड़ सकते कि आप नेता हैं, वरना मायावती जी और समाजवादी पार्टी 15 साल उत्तर प्रदेश में रही ना, अदल बदल के, किसी ने किसी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं कराई, नो। लेकिन मैं भाजपा के बारे में यह आश्वस्त नहीं हो सकता, इनका किसी दिन मन फिर जाए तो करा भी देंगे। गोमती रिवर फ्रंट भी उसी बदली हुई राजनीति का एक दिग्दर्शन करा रहा है, मुजाहिरा। उसको गंभीरता से लेना होगा भाई साहब। एक छोटा सा घपला घोटाला था चौल कांड, चौल का, जैसे अपने यहां झुग्गी झोपड़ी टाइप मामला समझ लो। संजय राउत 125 दिन रह लिए जेल में, हैं, और आए तो कह रहे हमारा 12 किलो वजन कम हो गया। क्या दुर्दशा हो गई, सो अलग चले गए ना। क्या वो लोग राजनीतिक नहीं थे? क्या कर लिया उद्धव ठाकरे की पार्टी ने? कुछ नहीं, जेल हुई तो हुई गई, हो ही गई। उद्धव जी अपना बचाएं कि संजय राउत को बचाएं? वो स्थितियां जब एक जगह घट जाएं तो बाकी, हेमंत सोरेन वो मुख्यमंत्री नहीं क्या? हुक पर टंग गई सरकार के नहीं टंग गई? हेमंत सोरेन टंग गए हुक पे के नहीं टंग गए? किसी दिन भी खबर आ जाएगी कि ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया, तब। इसलिए जो भी राजनेता ये सोचते हैं कि बीइंग ए पॉलिटिशियन मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा, वो मसला समाप्त हो गया। आपको राहत मिलेगी तो कोर्ट ऑफ लॉ से ही मिलेगी, रूल ऑफ लॉ से, अदालत से। राजनीतिक तौर पर मुश्किल हो गया मामला। इसलिए ये चुनाव मैनपुरी का निपट जाएगा, लेकिन ये गोमती रिवर फ्रंट का मसला मुझे ऐसा लगता है ये 24 तक तो कम से कम चलेगा। अब स्पीड कितनी होगी ये शिवपाल जी के आगे के एक्शन पर निर्भर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन 24 के चुनाव तक ये चलेगा जरूर, और हो सकता है वो दूसरा मसला भी आ जाए खनन वाला 24 से पहले। ये मेरी इंट्यूशन है। भाजपा को जैसे प्ले करने की आदत है वैसे अगर हम देखें तो
और किसी भी एजेंसी को इसलिए काम करने से नहीं रोका जा सकता कि भाई हम लोग राजनीतिक हैं। आप अदालत जाइए, राहत मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो जेल जाइए। धन्यवाद।